बैनर तो फटे हैं, लेकिन अपने ही भाई, अपने ही घर के लोग कुछ बैनर फाड़ रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है। पार्टी की यासीन जी ने बयान दिया कि भाजपा में काबिल लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा था क्षेत्रीय स्तर पर। क्या ऐसा सच है क्या? सही है, क्योंकि आगे बढ़ जाएगा तो दूसरे लोग को प्रॉब्लम होता है। अपने 4-5 लोग जो चमचे फमचे रहे उन्हीं को लेके चलना है। पर मोदी जी के लिए काम कर रहे हो और किसके लिए काम नहीं कर रहे? पढ़ने वाला है चाहिए यार, सब हर कोई ये दे देगा, हटा दो सबको। मुझे पद से हटाया गया है, पद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिला सचिवता में अल्पसंख्यक, और मैं अब जिला अध्यक्ष बन के दिखाऊंगा। और हमारे पूरी टीम की ये तैयारी है। भारत राजपूत जी 100% हम तो मान चुके हैं, हमारे आमदार है विधानसभा में, उनको बस बोलने है बाकी बस वाले और कार्यकर्ता और जनता का विकास करने वाले नेता है वो। भरत राजपूत के समर्थन में है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमको भरत राजपूत जी अगर पसंद है तो हम दिल खोल के बोल रहे हैं हमको पसंद है। आज तक जब अगर कोई नाम लेता था कि राजन नाइक ये बनेंगे वो बनेंगे, हमने हर बार समर्थन किया। जब वो कहते हैं कि भाई ऐसे 2-4 लोगों से बैनर लगाने से कुछ नहीं होता है, तो भाई साहब आपका इतना मन दुख गया कि आपने बैनर फाड़ दिए। यहाँ वाराणसी से इलेक्शन लड़ते और हम लोग गजराज पे बिठा के उनको जिताते, समझे? तो बाहरी कोई नहीं है। मेरे को पद से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सबसे बड़ा पद है राज वर्मा जी। नहीं, उल्टा पड़ी है, उल्टा पड़ गई। जिन्होंने फाड़ा है ना, उन्होंने अच्छा काम किया है भरत राजपूत के लिए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक विवाद छिड़ा क्षेत्र में, खासकर नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र में एक विवाद छिड़ा। वो है भावी आमदार लिखने के बाद बैनर फाड़ दिया गया। उसके बाद जिसने इस बात को उल्लेखित किया प्रसार माध्यम के माध्यमों से, उसके बाद उसे पद विमुक्त कर दिया गया। प्रति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो शख्स भी हमारा उपस्थित है। लेकिन ये विवाद का कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन दिनों माहौल पैदा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आगे विधानसभा चुनाव है, उस माहौल में क्या असर पड़ेगा, ये बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता देख पा रहे होंगे जो वाकई में, वो सारे लोग निष्ठावंत होते हैं, लेकिन ये लोग इनके हिसाब से तो निश्चित रूप से दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। आइए हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। राज जी, क्या कहेंगे? एक बैनर फटा, विवाद छिड़ा, पद विमुक्त कर दिया गया, प्रति इस समय सोशल मीडिया में चल रही, तो ये वाद विवाद क्यों? सचिन जी मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको नज़रों में आए कि कहीं बैनर फटे हैं। ऐसा है, बैनर तो फटे हैं, लेकिन अपने ही भाई, अपने ही घर के लोग कुछ बैनर फाड़ रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी का फोटो है, पूरे भारत के बड़े बड़े लोगों के उस पर फोटो हैं, भाजपा के। तो जो भी अगर ये काम करते होंगे तो शायद मेरे को तो ये लगता है उनके माता और पिता ने उनको संस्कार नहीं दिए, और उनको संस्कार है नहीं है कि हम अपने ही घर के अपने ही चीज़ को फाड़ें, तो ये शोभनीय नहीं है। पार्टी में गलत असर जा रहा है भाजपा? नहीं, ऐसा कुछ गलत तो असर नहीं जाएगा, ये गलत नहीं जाएगा। क्या है, कुछ बाहर के लोग इसका फायदा ना उठाएं कि आपके आपस के झंझट से। वो एक कहनावत है ना कि 2 बंदर बैठे थे रोटी को, कि वो आधी खा गया, वो आधी खा गया, और आपस के झगड़े में तीसरा कोई फ़ायदा उठाए, वो ना होना चाहिए, यही है। एक गंभीर सवाल पूछता हूँ संजय जी आपसे। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की यासीन जी ने बयान दिया कि भाजपा में काबिल लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा था क्षेत्रीय स्तर पर। क्या ऐसा सच है क्या? सही है, क्यों काम करने दे ही नहीं। जैसे अभी कांचन ठाकुर अपने आए हैं, जब कांचन ठाकुर विरार से भारतीय जनता पार्टी पे, हमको खुशी हुई कि भाई मजबूत लड़का है, और इनके साथ में युवा नेता और इनके साथ में फौज है, और उनको काम नहीं। संजय पांडे वैसे विरार में कर ही रहा है कितने सालों से, आपने देखा ही है, आपने बाइट भी लिए, तो काम हमको भी नहीं, क्योंकि आगे बढ़ जाएगा तो दूसरे लोग को प्रॉब्लम होता है, नुकसान हो जाएगा। इस हिसाब से लोग कहीं ना कहीं अपने लोगों तक सीमित रखना आती है। हाँ, अपने 4-5 लोग जो चमचे फमचे रहे उन्हीं को लेके चलना है बस। और चमचे पकड़ो ना, और क्या है, दूसरे हाँ मजबूत आदमी चाहिए नहीं। कंचन जी, यहाँ पर काबिल लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है क्या भाजपा? सही बात है ना, किसको काम मिल रहा है? जो 4-5 जने मिलके वही तो काम कर रहे हैं आज तक। आप लोग खुल के बोल रहे हैं, कल आपको पद से हटा देंगे। कोई बात नहीं, चल लेगा, कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। अच्छा, पद के भूखे नहीं? पद क्यों उसको चाहिए? आगे भी काम करने का ही है। मोदी जी के लिए काम कर रहे हो
और किसके लिए काम नहीं कर रहे, पक्ष मोदी जी का है। जो पद से हटाना वो तो उनका चलता ही नहीं रहेगा, पड़ता। क्या फर्क पड़ने वाला है, तैयार है सब, हर कोई ये दे देगा, हटा दो सबको, अच्छा तो क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यासीन जी, क्या जो बीता, इन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, पद से हटा दो सबको चलेगा, लेकिन मोदी जी के लिए काम करेंगे जिनके लिए काम करना आते। आपको पद से हटाने का प्रति वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे पद से हटाया गया है, पद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिला सचिवता में अल्पसंख्यक, और मैं अब जिला अध्यक्ष बन के दिखाऊंगा, और हमारे पूरी टीम की ये तैयारी है, और स्पेशली हमारे जो हमारे वरिष्ठ है राज वर्मा जी, इनके साथ में अब इनका भी आशीर्वाद और इनका सपोर्ट हमको मिला है, और हमारे संजय भैया, संजय पांडे जी का भी आशीर्वाद और सपोर्ट हमको मिल रहा है। हम लोग अब भारत राजपूत जी को नाला सुपारा विधानसभा से, ये नाम बड़ा संघर्ष में है इन दिनों कहा जा रहा है, भारत बाहरी संभावित उम्मीदवार का बैनर लगा रहे हैं, इसलिए वो फाड़ रहे हैं। बाहरी का जा रहे अपने जिला के हैं, पालघर जिला के वो है, और एक अच्छा काम करने वाले और कार्यकर्ता और जनता का विकास करने वाले नेता है वो। भरत राजपूत को बिल्कुल, भारत राजपूत जी 100% हम तो मान चुके, हमारे आमदार है विधानसभा में, उनको बस बोलने है बाकी बस। अच्छा, ये जो संजय जी ये जो ऊर्जा है, ये तो कह रहे हैं कि वो भावी आमदार हो गए हैं, भावी लिख दिए और मतलब वर्तमान में आमदार हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इस ऊर्जा को क्या कहेंगे, जल्दबाजी वाली ऊर्जा है या वाकई में? ऊर्जा अभी पब्लिक जिसको पसंद करेगी वो तो, हाँ वही पब्लिक जिसको पसंद करेगी तो विधायक बन ही जाएगा। भरत राजपूत जी के साथ खड़े हैं आप भी? भरत राजपूत तो अपने दोस्त है, भाई है, अपने है, तो सब साथ में जो साथ में। बैनर फाड़ना सही था? बैनर फाड़ना सही नहीं था, गलत था, वो पार्टी का बैनर था। कोई वो तो अभी विधायक के लिए सब इच्छुक में रहते, बैनर लगाते हैं, उन्होंने भी लगाया, इन्होंने लगाया, सब लोग लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ फाड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो और अपना बीजेपी का पार्टी का अपना नाम हो रहा है कि भाई चलो इच्छुक लोग तो खड़े तो है, नहीं तो पहले इधर आदमी नहीं मिलते थे खड़ा। हरीश जी क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? मेरे को भरत राजपूत के समर्थन में है। अच्छा है? हाँ, तो खुल के पहले ही बोल दिया? खुल के पहले से है। कोई पद है आपके पास? पद होगा और देंगे हटा दे भी के तो हम कार्यकर्ता के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, ठीक है, मानेंगे नहीं? मानेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये कपिल जी हैं यहाँ पर, कपिल जी हैं भाई, आप बड़े गंभीर रहे, संघ से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। जो नीति चल रही है इस समय, जो गतिविधि चल रही है, क्या आपको लगता है ये गतिविधि, ये नीति भाजपा की है जिस तरह से वर्तमान में चलाई जा रही है कार्यकर्ताओं के बीच? मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिसको आपने कहा है उसका थोड़ा सा और विस्तार कर लेता हूँ कि जो हमारी भाजपा की नीति है, ये सबसे अच्छी और सबसे सहज नीति है, ये लोकतांत्रिक नीति है। हमारे यहाँ कोई घरानेशाही नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सब एक पंक्ति में बैठते। हमारे जो सर्वश्रेष्ठ नेता है दीनदयाल जी, उनके एक शब्द थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एक शब्द थे जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे पिताजी के मुंह से, और वही शब्द सुनकर हम संघ का काम किए, हम आज पार्टी में आए कि पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति, उसका भी हम लोग ध्यान रखते। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमको भरत राजपूत जी अगर पसंद है तो हम दिल खोल के बोल रहे हैं हमको पसंद है। उसमें अगर किसको आपत्ति है और वो हमारी पार्टी से है तो उसने हमारा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम हर व्यक्ति का सम्मान करते। आज तक जब अगर कोई नाम लेता था कि राजन नाईक ये बनेंगे वो बनेंगे, हमने हर बार समर्थन किया, हमने कहा उनका विरोध किया, और कुछ किसी की बात भी होगी तो हमने बात करके भाई उस मसले को अपने ही घर के अंदर, जैसे अपने जीव है जबान है, तो हम उसको अपने घर के अंदर ही हम लोग उसको सॉल्व करने को देखें। जो ये गतिविधि, जैसा आपने पूछा कि सही हो रही है कि गलत हो रही है, जो बाहर रास्ते पर हो रहा है, जब वो कहते हैं कि भाई ऐसे 2-4 लोगों से बैनर लगाने से कुछ नहीं होता है, तो भाई साहब आपका इतना मन दुख गया कि आपने बैनर फाड़ दिए, ये शोभनीय नहीं है। और हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु है, मेरा सबसे निवेदन है, विनंती है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, हम व्यक्ति विशेष के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है। हम कमल के लिए काम करते हैं, कमल हमारा चिन्ह है, और हम हमारे विधानसभा सीट 132 नाला सोपारा ताल ठोक के बोल रहे, जो पार्टी कार्यकर्ता देगी, जो पार्टी हम लोग को वहाँ से उम्मीदवार देगी, हम जिता के लाएंगे। पूरा का पूरा 100% हम लोग हमारा परफॉर्मेंस करेंगे। जहाँ तक बात है कि इसका उम्मीदवार जो आप जिस मुद्दे पे आ रहे, जहाँ तक अगर बातचीत है कि भाई उम्मीदवार कौन देगा, तो यही भरत राजपूत जी, जिनके लिए ये लोग आज बुरा बोल रहे, फाड़ रहे, ये हमारे माननीय प्रभारी थे। यही बड़े लोग
जो आपको इंटरव्यू दे के उनके बारे में यदि कुछ उल्टा सीधा बोल रहे, ये लोग फूल का गुच्छा लेके उनके लिए खड़े होते थे कि वो आए हमारे कार्यक्रम में मध्य स्थान पर बैठे और प्रसाद लाड़ जी के साथ वो संबोधित करते थे सबको। भरत राजपूत जी को एक एक बूथ की खबर है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रभारी रह चुके हैं। आपने भी सुनिए ना, आपने भी शायद कभी उनका इंटरव्यू उस दौर में लिया होगा जब प्रसाद लाड़ जी के साथ आते थे, तो वो आपको भी था। दूसरी बात जो सचिन जी ने अभी पूछी, बढ़िया पूछी कि भाई बाहरी और अंदर की, अरे भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में हम लोग कोई भी जिले में, कोई भी स्टेट में, या कोई भी, हम लोग पूरे के पूरे कंट्री में हम लोग हमारी पार्टी चला रहे। हम लोग कोई सीमित नहीं है कि हमारा यहाँ का व्यक्ति कोई वहाँ गया तो बाहर का हो गया, यहाँ गया तो बाहर का हो गया। माननीय गोपाल शेट्टी जी सांसद बने, जीते, अच्छी लीड से जीते। अगर उनकी सीट पर अगर पीयूष गोयल जी का नाम डिक्लेयर हुआ तो साहब बाहर का है क्या, ये पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे, बराबर कि नहीं। हमारे विनोद तावड़े जी जो आज जनरल सेक्रेटरी है, विनोद तावड़े जी आज हमारे पूरे देश के जनरल सेक्रेटरी है। माननीय विनोद तावड़े जी के नेतृत्व में हम सीखे, जब हम युवा मोर्चा में और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, उनकी टिकट कटी, वो मंत्री थे, लेकिन कभी उन्होंने पार्टी के विरोध में या पार्टी के कार्यकर्ता के विरोध में कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमारे आज के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुले जी, ये भी हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है, ये पहले हमारे बिजली मंत्री हुआ करते थे। इनकी भी टिकट कटी, मंत्री थे, वर्तमान एमएलए थे। तो भाई साहब जब उनको दुख नहीं हो रहा है, वो आज पार्टी पे, अरे भाई जब हमको कोई चीज़ अगर मिलती है या कोई चीज़ हम छोड़ते हैं तो उसके लिए बाद हमको और बड़ी चीज़ मिलने वाली, हम उसके लिए तैयार रहे। और हमारे सब कार्यकर्ता, चाहे आज कोई हमारे विरोध में ठीक है द्वेष भावना में बोल देगा, या किसी ने उसको मजबूर किया, जैसे अभी हमने सुना यहाँ पर कि इनका पद ले लिया, ये ले लिया। भाई साहब राष्ट्रीय हमारी यहाँ पर पार्टी है, जो हमारी सदस्यता है वो राष्ट्रीय होती है। मिस कॉल करके हमने वहाँ से उसको प्राप्त की है, तो वो राष्ट्रीय हमारी जो कार्यकर्ता की वो है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल है भाजपा पर इन दिनों दो गुटबाजी में आपस में लड़ाई चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तीसरे को फ़ायदा हो सकता है और भरत राजपूत बाहरी हैं, इस तरह का तनाव है पूरे इसमें, क्या कहें? देखिए सचिन जी, पहली बात तो आपको हम प्रणाम करते हैं कि आप हमको दो शब्द बोलने का चांस दिए। दूसरी चीज़ आप बोल रहे हैं, क्या सवाल किए कि बाहरी हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ वाराणसी से, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ वाराणसी से इलेक्शन लड़ते और हम लोग गजराज पे बिठा के उनको जिताते, समझे? तो बाहरी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और रही बात बसई विरार जिला की, वो सही विरार जिला की, यहीं पे ये चीज़ हो रहा है, बाकी हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। हम गली से दिल्ली ऐसा नहीं गए हैं। ये हमारे आपस में हमारे भाई लोग जो ये गलत काम कर रहे, इनको देखो, ये क्या है, अल्पसंख्यक के हैं। किसके हैं? अल्पसंख्यक। हाँ, एक अल्पसंख्यक को हम पार्टी में लाते हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कार्यकर्ता जोड़ो, तोड़ो नहीं। इनको पद से निकाल दिए। अरे पार्टी इनकी है क्या? पार्टी का सर प्रोटोकॉल होता है। और रही बात भरत राजपूत जी की बात किए, तो पत्रकार बंधु आप लोग हिंदुस्तान के एक चौथे स्तंभ हो। याद दिला दिया आपने। क्या है? चौथे स्तंभ। हाँ, नहीं पांचवा समझ रहा था पहले। बोलिए। समझे कि नहीं? तो आप लोग को भी इसके ऊपर विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा कि जो सच्चाई है, हम आपसे बुरा मत मानना, एक सवाल कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर 80% गुजराती भाई हैं मतदाता, यहाँ पर 20 में ऑल हैं, तो जिलाध्यक्ष कौन होना चाहिए? गुजराती। आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। 70% उत्तर भारतीय मतदाता है 132 विधानसभा में। तो उम्मीदवार कौन सा होना चाहिए? उम्मीदवार कौन सा होना चाहिए? वो भरत राजपूत बाहरी हो गए, अपने पार्टी के हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारा ही भाई बैनर फड़ रहा है और हमारे यहाँ के
ये लोग पहले ना स्कूटी पे चलते थे, पेट्रोल का ठिकाना नहीं था। नहीं, मैं 40 साल से यहाँ पे रहता हूँ, ये बात मत करो। डंडा खाया हूँ, केस हुआ है। देखो हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनको सीट नहीं देते हैं। कल इनके सामने जो पैदा हुए हैं ना, वो स्टेज पे बैठते हैं और इनको नीचे बैठाने में शर्म नहीं आती है। ये हमारी पार्टी की यहाँ की बात है। इसके लिए टिकट का बात आप कर रहे, बावन कुटे साहब जी का भी टिकट काट दिया गया था, सबको मालूम है। हाँ, माननीय हमारे एकलव्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस जी, बड़ा जोश है आपके अंदर, वाह। समझे कि नहीं? जो पूरे महाराष्ट्र को और पूरे देश में राजनीति करते हैं और हिंदुत्व पे राजनीति करते हैं, खुल्ला बोलते हैं, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, समझे कि नहीं? इतना हमारे सर पे रहने के बाद हमारा ही भाई हमारा अगर बैनर फाड़ता है और हमारे भाई को अगर हमारा भाई बोलता है तो उसको पद से निकाल रहे हो, तो जितने वरिष्ठ जन हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबसे मैं निवेदन करता हूं, हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं किसी से। किससे हाथ नहीं जोड़ूंगा? निवेदन है मेरा कि इसको देखो, इसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो हम गली से दिल्ली गए हैं, फिर कहाँ आएंगे? आप चौथे स्तंभ पे जानते हैं। यही दो शब्द बोल के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन सभी कार्यकर्ताओं में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। जी आप क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल है उस पूरे माहौल पर कितनी ऊर्जा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, या जो बाहरी शब्द का प्रयोग कर रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी आने वाले चुनाव के लिए ये सब जो चल रहा है, उसमें हर एक कार्यकर्ता को लगता है कि हमारा नेता अपना यहाँ पे आमदार होना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये अच्छी इच्छा है तो आप वो पक्ष के विरुद्ध में हो गए, ये कौन सा न्याय है? अगर आपकी इच्छा व्यक्त करने के लिए अगर आपने किसी को बोला सो एंड सो बंदा मेरा नेता है, उसको अगर मैं बोलता हूँ कि राज वर्मा जी को टिकट दीजिए, तो मेरी ये इच्छा है और मेरी इच्छा अगर प्रकट करनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कार पहले से, मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ। अच्छा। अभी मुझे पद मिला है ओबीसी मोर्चा यहाँ पे विरार अध्यक्ष का, पद हटा दिया तो मेरे को पद से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सबसे बड़ा पद है राज वर्मा जी। अच्छा। और पहले से है, इनके सानिध्य में रह के हम लोग ने एक ही सीता है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कर सकते हो वो करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बाकी के लोगों का क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से क्या मिल सकता है? यहाँ पे कोई मिलता नहीं है, यहाँ पे देना पड़ता है और आपको हर टाइम ये देना पड़ता है, यहाँ पे हर टाइम अपने को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मैं सब नेताओं से और जितने भी ये बैनर का विषय चल रहा था उनसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, भाई आप बैनर फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऊर्जा कम हुई है कि बढ़ी है? नहीं, उल्टा बढ़ी है, उल्टा बढ़ गई। जिन्होंने फाड़ा है ना उन्होंने अच्छा काम किया है भरत राजपूत के लिए। उनका कारण है कि अगर फटा ना इसके वजह से मुद्दा बढ़ गया। कहिए। और हमें नायक नहीं चाहिए, खलनायक चाहिए। क्योंकि हम लोग विरार में रहते हैं और जब भी समय आए तो नायक की भूमिका भी करो और खलनायक की भूमिका के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो भी खलनायक वाली बात और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चुन के आएंगे उन्हें कमर कस लेनी पड़ेगी, क्योंकि पालघर जिले में और विरार खास करके वसई विरार के कार्यकर्ताओं में इतनी ऊर्जा भरी है काम करने के लिए। मतलब ये आपको लोकसभा के ऊर्जावान नेता चाहिए जो आके लड़े यहाँ पर। ऊर्जावान कार्यकर्ता है, उनको पाठिंबा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट चुन के आए उनको कमर कस लेनी पड़ेगी कि हमें इनको जो कार्यकर्ता इतने जो भी आए कैंडिडेट चुन के उनको कमर कस लेनी पड़ेगी कि यहाँ के कार्यकर्ता जो उनको जान बिछा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो स्थानिक रहवासी है, उन्होंने ये 25-30 साल से पुराने उन्होंने देख लिया है कि यहाँ की अराजकता, यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है उनका अभी वो झेल नहीं सकते, उनको हटाना ही हो। उन्होंने मन में संकल्प कर लिया, किसने? कार्यकर्ता लोग। जब अभी जो लोकसभा सिलेक्ट होके आए वो कार्यकर्ता की वजह से सिलेक्ट, हम तो नहीं जानते थे कि विष्णु जी सावरा कौन है, उनके पापा ने किया था, लेकिन कार्यकर्ता के लोगों के अंदर इतना जोश भरा था। सावरा जी को जिताने में प्रयास किया और जीत गए। हाँ, तो अभी विधानसभा संजय जी क्या कहेंगे? अभी जो आमदार का फॉर्म है 132 का, ये मैंने भी डाला हुआ है। मैं तो दो टाइम भी डाला था पहले। 19 में भी संभावित 19 में भी डाला ही था और ये टाइम भी भरत राजपूत है, मैं भी साथ में उत्तर भारत के साथ लगाई हूँ पूरे तरीके से। कुछ भी दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर जिसको मिला उसके साथ चलिए बस। ये पूरी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता हैं। यासीन जी के पद से विमुक्त कर दिया गया है। संघर्ष में, इस पूरे माहौल में आखिर भविष्य में क्या कुछ होता है ये सब देखना होगा। भाजपा में बैनर फटने लगे हैं, उसका क्या होगा, किसको टिकट मिलती है, सब कुछ
देखने वाली बात होगी।